सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं ब्लॉग बहुत दिनों बाद। ठीक है, एक तो मेरा माइक ख़राब हो गया था, तो इस चक्कर में मैंने जब उसके बाद फिर मैंने अपने यहाँ पे आसपास ढूंढा डिस्ट्रिक्ट सेंटर में वगैरह, तो मेरे को कहीं नहीं मिला। तो मेरे को ऑर्डर करना पड़ा। ऑर्डर करने के चक्कर में 4-5 दिन वैसे डिले हो गए, क्योंकि मैंने सोचा था कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं बैक टू बैक मिनिमम मतलब 10-15 दिन डेली व्लॉगिंग करूँगा। ठीक है, तो डेली व्लॉगिंग करूँगा, डेली व्लॉग्स वगैरह आएंगे, तो जितनी भी कंसिस्टेंसी अब तक बिगड़ गई थी वो पूरी प्रॉपर कवर हो जाएगी। तो माइक के चक्कर में प्लान सारा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, मगर अब माइक आ गया है, अभी भी हो सकता है अपने पास चांस है, अभी भी टाइम है 5-6 दिन 10 दिन की लगातार कंटिन्यूस में डेली व्लॉग कर सकूं। तो इन 10 दिनों में मैं अपनी बाइक को प्रॉपर बताने वाला हूँ A to Z, बाइक के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कि मैंने अब तक इस बाइक का क्या है, मैंने क्या करवाया है, क्या करवाना चाहता हूँ और क्या प्लान्स है, इसके साथ क्या क्या हो सकते हैं, इसके साथ के क्या है, A to Z डिफ़ाइन होने वाला है। तो भाई अभी टाइम लगभग 5:52 6 बज रहे हैं, मगर दिल्ली है ये, तो दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़े दिन पहले ही मतलब 1-2 दिन पहले ही दिल्ली की गर्मी 52 डिग्रीज हिट कर गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है अब तक। तो मगर फिर भी इतने गर्मी में भी मैं ब्लॉग्स बनाने निकल रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो यार थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर ही दो। मतलब मैं ही नहीं, बहुत बंदे हार्ड वर्किंग हैं आजकल। ठीक है, सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स वगैरह अचीव करना ही चाहते हैं। उस गोल्स को अचीव करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। अब सबकी मेहनत भाई अलग अलग तरीके की होती है। मैं हूँ मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, मेरे को इसमें ग्रो करना है, तो मैं धूप में निकलता हूँ, व्लॉग वगैरह बनाता हूँ। अब सबके अपने अपने डिफाइंस गोल्स अलग हैं, तो यही है भाई, मेहनत करो, कुछ भी अचीव हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, जो कि मेरी खुद की नहीं थी, बट अब मैं फिर से वापस आ रहा हूँ फॉर्म में। ये बंदा भाई वहाँ से आ रहा है स्टार्टिंग से, जब से मैंने कैमरा स्टार्ट करा है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं प्यारी सी लोकेशन पे, खुली हो थोड़ी, ठीक है, जहाँ पे अगर भीड़ वगैरह कम हो, तो मैं वहाँ पे खड़ी करके आपको कुछ शॉट्स वगैरह दिखा पाऊँ। शॉट्स क्या मतलब, पहले तो अपनी बाइक दिखाऊँगा प्रॉपर, और फिर बात करेंगे हम इसके आज एग्जॉस्ट के बारे में। चौकी है, मैं यहाँ पे रेव नहीं करना चाहता, बाकी थोड़ी बहुत खुली रोड वगैरह देख रहा हूँ मैं। बाकी भाई जो भी बंदे देखते हो ना, तो यार अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर देखते हो तो यार लाइक कमेंट भी कर दिया करो, क्या जा रहा है, तुम्हें तो बस टैप करना है, थोड़े वीडियो की इंटरेक्शन बढ़ जाएगी, तो थोड़े और बंदों तक पहुँच जाएगी वीडियो। अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो यार शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, खासकर वो जिनको बाइकों का ज़्यादा शौक़ है, ठीक है। तो अब लोकेशन तो आई नहीं, मगर थोड़ी बातें और कर लेते हैं। तो फिर जो अपनी V3 है, ठीक है, तो इसमें जो है ये BS4 है, ये रोड भी नहीं बनी, तो ये BS4 है, ठीक है। प्रॉपर 2018 वाला मॉडल है, तो प्रॉपर रॉ है। आप लोग तब तक एग्जॉस्ट नोट सुनो। तो इसमें जो एग्जॉस्ट है वो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है, ठीक है, एक्रापोए का एग्जॉस्ट है। तो अब आगे जाके मैं इसके बारे में और बताऊंगा। एक नंबर भाई, एक नंबर। रास्ते में भाई बहुत सारे पुलिस वाले थे। पूरे टाइम कैमरा वैसे तो बंद था, क्योंकि मैं जगह ढूंढने में बिज़ी था, ठीक है, मगर रास्ते में इतने सारे पुलिस वाले, ओ भाई। बट किस्मत अच्छी थी कि मैं इस साइड में था और पुलिस वाले उस साइड वाली लेन में थे। तो भाई यहाँ पे रुकते हैं ज़रा, ठीक है, और फिर बात करते हैं। तो भाई कुछ ऐसी बाइक है फ़िलहाल अपनी, ठीक है, गंदी हो रही है। तो अभी हम फ़िलहाल बात करने वाले हैं अपने एग्जॉस्ट के बारे में। तो जैसे कि मैंने बता दिया था, ये है एक्रापोए का एग्जॉस्ट, ये मेरा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, ठीक है। तो अब इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो इसमें भाई सबसे पहला एडवांटेज आ जाता है इसका लुक,
क्योंकि भाई इसका इतना मतलब शार्प और कितना क्लीन लुक है ना, तो बाइक देखते के साथ ही ना बंदा समझता है कि मतलब हाँ एक नंबर मतलब मेंटेन्ड बाइक है और अच्छी बाइक है। क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, बिल्कुल इसके शार्प कट्स, यहाँ पे थोड़ा कार्बन फाइबर वगैरह वगैरह, और इसका जो टाइटेनियम एग्जॉस्ट ना मेरा थोड़ा सा गंदा हो रखा है, मगर ये जो जब आप नया नया लोगे ये जो चमकता है ना, और ये वाला एग्जॉस्ट जो चमकता है, एक नंबर लुक्स आती है इसकी। तो लुक्स से आपकी बाइक मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। और ये हो गई पहली बात। और अगर दूसरी बात करी जाए तो वो हो गया भाई अपना परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये लगवाने के बाद जो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस होती है ना, मतलब मान लो अगर आपकी बाइक स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ अगर 150 जाती है, ठीक है, एग्जॉस्ट इस वाले एग्जॉस्ट के साथ, कंफर्म है कि वो मतलब उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, या तो उसका टॉप स्पीड बढ़ जाएगा या तो उसका इनिशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा एडवांटेज। क्योंकि मैंने ये चीज़ मतलब मेरे को एग्जॉस्ट लगा के ना लगभग 1.5 साल हो गया है, ठीक है। मैं अगर कभी स्टॉक करता हूँ तो फिर भी बस हफ्ते भर के लिए करता हूँ या सिर्फ 3-4 दिन के लिए, उसके बाद फिर से मैं आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगता है। और फिर तीसरी बात आ जाती है साउंड, ठीक है। एडवांटेज है इसका भाई, साउंड से एक ऐसा हो जाता है कि ना मतलब जब तुम्हारे बंदे होते हैं या तुम कहीं राइडर्स के ग्रुप में वगैरह जाते हो या मीटअप पे जाते हो, तो दूर से ही बंदे समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये बंदा आ रहा है, ठीक है। दूर से ही तुम्हारी पहचान हो जाएगी कि हाँ भाई ये बंदा आ रहा है अपनी बाइक पे, या भले वो E3 हो या कोई और बाइक क्यों ना हो। तो एग्जॉस्ट लगाने का एक और फ़ायदा है। चौथा है एयर फ्लो। तो भाई जो इसका एयर फ्लो होता है ना, ठीक है, जो इसका एयर फ्लो होता है, तो एग्जॉस्ट लगाने की वजह से इसका एयर इनटेक बढ़ जाता है। तो एयर इनटेक बढ़ने की वजह से क्या होता है, बाइक ज़्यादा अमाउंट सांस ले सकती है, तो वो खुल के भाग सकती है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ मतलब वो तो एग्जॉस्ट लगाना मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा, मगर जिन्होंने लगवा रखा है मैं उनको एक और सजेशन देना चाहूँगा कि अगर एग्जॉस्ट लगा रखा है तो आपका जो एयर फ़िल्टर होगा ना भाई, उसको भी चेंज करवा लेना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब एग्जॉस्ट लगाते हो और एयर फ़िल्टर बिल्कुल स्टॉक वाला होता है ना, तो आपकी बाइक पहले गियर पे जब आप स्टार्ट करोगे तो हल्की से ना मिस मारने लगेगी। जब आप थोड़ा सा थ्रॉटल वगैरह दोगे तब पूरा ठीक हो जाएगा, मगर हल्की सी मिस ज़रूर मारेगी वो। तो इस चक्कर में अगर एयर फ़िल्टर भी चेंज हो जाए, इनटेक और आउटफ्लो दोनों ही परफेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद बाइक एक नंबर। मतलब वैसे है ये 155 सीसी, मगर फिर ये इसका टॉप एंड ही अलग हो जाएगा। और एग्जॉस्ट के साथ अगर माइलेज की बात करी जाए तो मेरे को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। एक और एडवांटेज ये है कि माइलेज का कुछ खास फ़र्क नहीं है। तो जितनी स्टॉक माइलेज है उतनी ही इससे भी आ रही है। बस माइलेज में फ़र्क इसलिए आता है बंदों के, क्योंकि ना बंदे क्या करते हैं, एग्जॉस्ट लगाने के बाद वो ओवर ड्राइव करते हैं। ओवर ड्राइव करने की वजह से क्या होता है, फिर वो ये ओवर ड्राइव करने की वजह से पेट्रोल ज़्यादा फूकता है, और फिर जितना डिस्टेंस जाना होता है उतना तो हम चले जाते हैं, मगर कम माइलेज में जाते हैं क्योंकि ओवर ड्राइव करने की वजह से, ठीक है। एक और एडवांटेज ये हो गया कि माइलेज में फ़र्क नहीं आने वाला, अगर ओवर ड्राइव करोगे तो वो बात अलग है। और तो ये कुछ एडवांटेजेस थे अपनी बाइक के, ठीक है, ख़ास एग्जॉस्ट के। तो आई होप कि आपको ये सारे एडवांटेजेस अच्छे लगे होंगे। अगर आपने नहीं सुना, अगर इनमें से कोई सुना है या नहीं सुना, अगर आपको कुछ और एडवांटेजेस पता है वो नहीं, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं उन सबको देखूंगा पर्सनली और फिर कमेंट भी करूंगा। भाई इसका एक और एडवांटेज ये है कि अगर आपकी बाइक है तो जब क्या होता है कि ना जब आप एग्जॉस्ट लगा के थोड़े टाइम यूज़ करते हो उसको प्रॉपर, तो ना एग्जॉस्ट के अंदर कार्बन जमने लगता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट होता है ना उसके अंदर से बैक फायर्स आने लगते हैं। ये सुपर बाइक्स में तो कॉमन है, मगर जो थोड़ी कम सीसी बाइक्स की होती है, जैसे R15 हो गई या कोई और सीसी की बाइक हो गई 200 सीसी 250 सीसी, तो उनमें क्या होता है जो कार्बन जम जाता है ना, तो उस वजह से वो बैकफायर मारते हैं। तो बैकफायर मतलब यहीं से निकलता है। तो अगर DB वगैरह लगाते हो तो बैकफायर निकलने के इतने चांसेस नहीं है, मगर हाँ मैं कहूँगा तब भी निकलते हैं, बैकफायर निकलते हैं। तो बहुत बंदे क्या करते हैं, R15 में ना स्पार्क प्लग आता है वो लगवा लेते हैं, तो उससे क्या होता है तो बैकफायर प्रॉपर फायर निकलती है, ठीक है। तो मैंने वैसा कुछ नहीं करवाया क्योंकि एट द एंड उससे इंजन को हार्म होना है, ठीक है। बैकफायर तो आएंगे अच्छे से, मगर स्पार्क प्लग से इंजन को हार्म होना है। तो मैंने वो इस चक्कर में वो लगवाया नहीं था, क्योंकि वो बेंड पाइप में लगता है अलग से। तो फिर जो इसमें है, इसमें भी बैकफायर निकलता है, मगर वो सिर्फ आवाज़ आती है, फायर नहीं आता, मगर वो बूम 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 वो आवाज़ आती है। भाई वो आवाज़ क्या लगती है यार, एक नंबर। मैं पहले ना आपको थोड़ी सी आवाज़ सुना देता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जॉस्ट के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। अब मेरा भी मन कर रहा है और आपका भी मन कर गया होगा आवाज़ का। तो भाई फ़िलहाल ना मैं ज़रा बाहर हूँ, तो इतना ज़्यादा रेवेन्यू वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे आज अपने एग्जॉस्ट के,
तो वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मगर जिनके पास एग्जॉस्ट है तो उनके लिए एक ख़ास वीडियो है। अगर जिनको लगवाने का इरादा है तो उनके लिए भी है कि अगर एग्जॉस्ट लगाएंगे तो क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो भाई अब चलते हैं यहाँ से। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे अपने एग्जॉस्ट के, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एडवांटेजेस वगैरह अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मैं ये रिकमेंड तो नहीं करूँगा एट दी एंड, फिर से बार बार बता रहा हूँ कि आप अपनी बाइक में एग्जॉस्ट लगाओ। जो बंदे एग्जॉस्ट लगाना चाहते हैं या फिर जिनकी बाइक्स में एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये मतलब ये जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है ये खास उनके लिए था। तो ठीक है।